अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ फेसबुक और यूट्यूब पे हाजिर खिदमत है। कुछ माइक का मसला था, शायद आवाज़ नहीं थी, काफ़ी लोगों ने कहा, तो मैंने कोशिश की है कि चीज़ें आप तक, मेरे पास ज़रा वक्त की, यानी ये नहीं है ज़रा वक्त की कमी है कि बहुत से इश्यूज़ बैठ कर देख रहा होता हूँ और बहुत से मामला, यानी साइफर के मामले में उसका जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मैंने उस पर काफ़ी काम कर लिया और आने वाले दिनों में मैं बाकायदा तहरीरी तौर पर लिखने लगा हूँ कि इसका जुडिशल कमीशन बने जो पहले दिन से लेकर अब तक के हालात और वाक़यात को आए। और मैं बहुत सी चीज़ें उस पर तहकीक भी की है, रिसर्च की है और बहुत चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और बहुत से हक़ाइक़ हैं। आज आप अंदाज़ा लगाएं ना कि उसके नतीजे में गिराई जाने वाली हुकूमत को उठने नहीं दिया जा रहा, तो वो हकीकत है ना एक। और उसी से जो एजेंडा, मैंने एजेंडा आप लोगों को पहले भी बता दिया था, मैं दोबारा आपको एजेंडा बता देता हूं कि इमरान खान की जब हुकूमत गिराएगी तो जिनसे बताएंगी, जिनको फाइलें दिखा, इमरान रियाज कहा करता था कि हमें ऐसी ऐसी फाइलें दिखाएंगी और आज हम उनके सामने आगे बात करें, उन्हें बताएं कि जनाब आपसे बड़े लीडर नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई हुकूमत का एक ट्रेंड चला आ रहा है, 3-3.5 साल की हुकूमत, 3-3.5 साल की हुकूमत, ये एक नॉर्मल सी एक पोजीशन चली आ रही है। आप यहां से समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं और अब वो क्या था तरीकाकार। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं। इमरान यानी क्या करना था कि अगस्त में असेंबलियां की मियाद बढ़ानी थी, 1 साल तो बढ़ा सकते हैं, आईनी तौर पर बढ़ा सकते हैं। अब इसको रोकना कैसे था? लोग बड़ी बात है, हमारे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग कहते थे कि जनाब असेंबलियां तहलील नहीं, असेंबलियां तहलील ही इसलिए किए थे जो एजेंडा था इनका खुल के सामने आ जाए। निगरान साहब ने आपके सामने क्या कुछ किया वो आप समझ सकते हैं। पंजाब असेंबली के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपनी मर्जी का निगरान वजीर लगाया उन्होंने। मोहसिन नकवी का पहले मेरी उनसे देखिए बड़ी दोस्ती रही है, लेकिन जो रवैया और जो तरीकाकार इख्तियार किया तारीख में याद रखा जाएगा। पूछ होनी है, यहां भी होनी है और आखिरत में पूछ भी होनी है। यानी आप ये कहेंगे मैं तो था ही कुछ नहीं, मैंने किया ही कुछ नहीं, भाई आपके नाम पे ये सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है निगरान वजीर आला के नाम पे सारा कुछ हो रहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। तो इसीलिए तहलील की गई थी। अब जो अगला एजेंडा है, मैं अभी मैंने फेसबुक पे बात की और मैं चाह भी दे रहा हूं आपको, उसमें मैंने नोटिस भी डाला है वजीर आजम को। ये जो असेंबलियां तहलील करने की बातें हो रही ना, पहले जनाब हम 8 अगस्त को कर दें, अच्छा ये सुबह ही असेंबली में पूरा बदनीति और पूरा प्लान नजर आ रहा है। तो अज़हर सिद्दीक ने काम पहले ही कर दिया जनाब आला। सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली को वक्त से पहले तहलील की शक्ल में इलेक्शन 60 दिन के अंदर ही होंगे। और मेरे लॉजिक्स हैं इसके ऊपर, लॉजिक्स कैसे हैं भाई? आप 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील करें और जनाब कहें कि 90 दिन में इलेक्शन हो गए। 90 दिन इलेक्शन कॉन्सेप्ट समझना है आपने। 60 दिन का टाइम इसलिए दिया है, जैसी असेंबली तहलील हो तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा साल तैयारी, 5 साल तैयारी करके पता है कि फलान डेट को। तो अगर आप 6 महीने पहले या 1 साल पहले असेंबली तहलील कर दें तो 1 महीना फालतू दिया है, तैयारी नहीं होगी, वो तैयारी कर ले। इलेक्शन कमीशन तैयारी पूरी है। तो मैंने कहा है कि ये आप 3 दिन पहले भी करते तो इलेक्शन मैक्सिमम 90 दिन दिया हुआ है, तो 60 दिनों के अंदर, यानी लॉ, इंटेंट और लॉ की वो बड़ी वाज़ेह। रसूलिया का मैंने क्या कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कानूनी नोटिस जारी कर दिया। ये दोबारा रिमाइंडर है मेरा, जिसमें कहा गया कि असेंबलियों की मियाद जो है कौमी असेंबली की, वो 12 अगस्त की रात 13 अगस्त है। उससे कबल अगर असेंबलियाँ तहलील की गई 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, और उसके पीछे साजिश या बदनीति ये है कि इलेक्शन 90 दिन बाद कराया जाए, तो ये आइन को तोड़ने की बात है और हलफ की खिलाफ वर्जी है। वहाँ वज़ीर आज़म के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तो अलग एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ ये कॉपी भिजवाई गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और मेंबर्स को भी, कि अगर फ़र्ज़ करें असेंबलियाँ पहले भी तहलील करते हैं तो इलेक्शन 60 दिनों के अंदर ही करवाने हैं। 90 दिन का इतलाक़ तो तब है अगर वक्त से पहले मुराद ये नहीं है कि 3 दिन पहले, आप 3 दिन पहले कर दें तो आपकी लिमिट बढ़ के 90 दिन हो जाएगी। ये तो मैक्सिमम टाइम दिया हुआ इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन 5 साल के बाद इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन उसके पूरे लवाज़मात उन्होंने मुकम्मल किए हुए हैं, और अगर डिले किया जाएगा, यानी मिसाल के तौर पर 90 दिन के चक्कर में डाला जाएगा, तो इस मामले को आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। आपने
गुफ्तगू सारी सुन ली, आपको ले चलते हैं। अच्छा, मुराद अली शाह वजीर आला सिंध, वो क्या फरमाते हैं? लफ्ज लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए सिंध असेंबली 11 अगस्त को तय। क्या सहूलत क्या है जनाब मुराद अली शाह साहब, बताएं क्या सहूलत है? आपका काम है इलेक्शन कमीशन को सहूलत है, और किस बात? इलेक्शन कमीशन है पैसे किस बात के लेता है? अवाम के टैक्सों से पैसा आता है सारा। क्या करना है उन्होंने 5 साल यहाँ बैठकर? क्या क्या ऐसा कोई तीर मारे उन्होंने बैठकर यहाँ? वो कंटेम्प्ट की दरखास्तें दे दे, इमरान खान को तौहीन अदालत के नोटिस दे दे, प्रोविडेंट फंडिंग कर ले। क्या किया है इन्होंने? इनका काम साफ साफ इलेक्शन कराना है, और ये उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है जो उन्होंने हर हालत में पूरी करनी है। और बाकायदा प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी सिंध असेंबली 11 अगस्त को खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। बताया 13 अगस्त को हमने हलफ लिया था, और तहलील नहीं करते तो ये 12 अगस्त को खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, और 90 रोज के अंदर मुनक्कद होंगे। आगे जो बात कह रहे हैं तो इलेक्शन आनी तौर पर 60 रोज में इंतखाब कराने का, यानी खुद बदनीति मान रहे हैं। एजेंडा नजर आ रहा है, फ्रॉड फ्रेम नजर आ रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ कर। और ये बाकायदा वो ट्वीट भी है, वो आदिल शाहजेब ने बाकायदा ट्वीट भी किया है इस इशू के ऊपर, और ये बताई है कि बात ये क्या कहना चाह रहे हैं या एजेंडा क्या है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। आगे वो जो हमारी बहन है, और मेरे तो अक्सर मुलाकात उनसे रही, और सिमाब जो है ना वो अक्सर समाविया ताहिर जो है ना मेरे पास दफ्तर में आना रहा है, कई पटिशनों में वो साथ होती थी, कोई कसूर नहीं उनका। ये मैं बता दूं इनके बारे में जो कि मैं जानता हूँ। 9 मई के हवाले से मजम्मत का, यानी क्या हुआ, होना क्या हुआ, ताता ने इल्जाम लगाया जनाब कि जनाब वोकला की वर्दी में अदालत लाने का मनसूबाबंदी का इल्जाम लगा कि बेईमाना कारकुनों को वोकला की वर्दी में लाने की ट्रेनिंग दे रही थी, और आईजी को बताया हुआ है। और कमाल हो गया, आप अंदाजा लगाया, शर्म और डूब भरने का मकाम है। और अच्छा, इस्लामाबाद से क्यों पकड़ा जी उसे? या चलें आपने पकड़, ये था तो पंजाब के हवाले से था ना, इस्लामाबाद से कैसे पकड़ा? वो सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर वो वायरल हुई, अगर हो सकेगा तो बैकग्राउंड में चला देंगे, उनके हाथ सर पे हाथ रख रहे हैं। एक उनकी हुई थी वहाँ वो खड़ी थी, शरीफ औरत है, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ इनको, और मैंने तो इनके केसेस किए, मैंने रिप्रेजेंट किया, कई केसों में इनको रिप्रेजेंट किया। यही पंजाब असेंबली के जो मामला सारे चल रहे थे, वो वाले सारे मामले में, ये रिकॉर्ड की बातें मैं आपके सामने, कोई मैं बात ऐसी नहीं कर रहा जो रिकॉर्ड से हट के हो। ये जुल्म है, ये जबर है, ये कितनी देर चल सकता है? अब अगली बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो अली मोहम्मद की है। 9 और रिहाई हुई, रिहाई के बाद उन्होंने जो बातें की आप तक मैं सारी कह देता हूँ। उन्होंने 9 मई को जो हुआ वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। देखिए, क्लैरिटी के साथ बता दिया, जो उन्होंने कहा गलत हुआ, सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाकई में मुलव्वस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। वो जो 9 मई को हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, पीटीआई और दारा के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, और मुल्क को साफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। साबका वज़ीर-ए-आज़म पर दहशतगर्दी के पर्चे काटना पाकिस्तान की बदनामी है। जेल में 80 साल माँ की फिक्र थी कि मेरे बगैर वालदा का वक्त कैसे गुजर। देखिए, जुल्म है, और जुल्म क्या कहेंगे आप इसके अलावा, आप खुद बता सकते हैं। 2 ट्वीटों में बड़ी मेरी सवाल जवाब हुआ, पूछा गया। मैंने कहा जी नवाज शरीफ कौन से पासपोर्ट पर यूरोप गया है? यूरोप गया ना, कौन से पासपोर्ट गया है? बहुत जल्द रात से पर्दा उठेगा। मरियम सफदर के बारे में भी एक सवाल उठाया कि वो तो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो वो अमेरिकन एम्बेसी क्या लेने गई थी वीज़ा लगवाने के लिए? यानी मैंने यहाँ यूरोप का मैंने वीज़ा का मेरे ख्याल है, मैं चल थोड़ी देर यूरोप की चक्कर लगाते हैं तो पाकिस्तानी ओरिजिन से वीज़ा लगा सकते हैं। यानी मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर वीज़ा लगाना है ना तो मुझे पाकिस्तानी ओरिजिन जाना पड़ेगा। तो ये सवाल पैदा हो रहे हैं, और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो तहकीक करने की जरूरत, मैं तहकीक कर रहा हूँ कि इन्होंने 2 पासपोर्ट रखे हुए हैं। यानी पाकिस्तान से निकल के आ गया, वहां से आगे जब जाना है तो आगे ट्रैवल करना है उस पासपोर्ट को, वो पासपोर्ट हर एक को पता भी नहीं है कि पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है, या आपने वो इन्वेस्टमेंट के जरिए रेजिडेंसी ली हुई है, आपने दुबई से आप इस्तेमाल करते हैं या और कई ममालिक से इस्तेमाल, ये पता तो है नहीं है। या तो दिखाया करना पासपोर्ट कौन सा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर सफ़र किया तो एंट्री वगैरह सारी सामने होनी चाहिए ना यहाँ, क्योंकि वजह ये है जब आप पाकिस्तान से निकलेंगे ना तो तब आपके पास एंट्री का डाटा अवेलेबल होगा। अगर आप यूके से निकल जाते हैं या दुबई से निकल जाते हैं तो डाटा एंट्री आपके पास नहीं है, वो तो उस मुल्क के वाले से आपको ट्रेस ही नहीं हो सकता। और आपके पास जब पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये दोहरी शहरियत के अकामा नवाज शरीफ ऐसा नहीं रखा था। देखिए ये मकसद ये नहीं है कि किसी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना, मैंने सवाल उठाए हैं,
तो ये सवालों का जवाब मिलना चाहिए ना। नवाज शरीफ तो 4 महीने के लिए जब आया था, पासपोर्ट उसका खत्म हो गया हुआ था, अब कौन से पासपोर्ट का, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ के लोग कुछ और कहते हैं। ये सारे हकायक बाहर बहुत जल्द आ जाएंगे। ज्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।